क्या आप जानते हैं कि पिछले 30 सालों में गुजरात के भरूच जिले सहित किसी भी आदिवासी क्षेत्र में एक भी आदिवासी को सिलिका सैंड की खदान आवंटित नहीं हुई? यह सवाल आपके दिल और दिमाग को झकझोर देना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर खुला हमला है। पत्थर, रेत और मिट्टी की खदानों का आवंटन भी ज्यादातर गैर आदिवासियों को दिया गया है। यह एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें नौकरशाही, सभी दलों के राजनेता और खनन माफिया मिलकर आदिवासियों को उनके हक से वंचित कर रहे हैं। क्या यह संवैधानिक अन्याय नहीं? क्या यह आदिवासियों के साथ विश्वासघात नहीं? सबका साथ सबका विकास की बात तो सभी करते हैं, पर यह कैसा विकास है जिनमें आदिवासी को तबाह किया जा रहा है? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। खनन माफिया का काला खेल, अवैध खनन और पर्यावरण का विनाश। भरूच जिले सहित गुजरात के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में खदानों का मापन और निरीक्षण तक नहीं हो रहा। जब मापन ही नहीं, तो अवैध खनन का पता कैसे चलेगा? यह सवाल हर उस आदिवासी के मन में होना चाहिए जिसकी जमीन और संसाधनों को लूटा जा रहा है। खनन माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से खदानों से लाखों टन खनिज अवैध रूप से निकाले जा रहे हैं और रॉयल्टी का भुगतान भी ठीक से नहीं हो रहा। DSR डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रति हेक्टेयर खनन क्षमता 20,000 से 30,000 मीट्रिक टन होनी चाहिए, लेकिन भरूच और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में कई खदानों से 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक खनिज निकाले जा रहे हैं। यह अवैध खनन का स्पष्ट सबूत है, जिसे प्रशासन और सभी दलों के राजनेता नजरअंदाज कर रहे हैं। पर्यावरणीय मंजूरी का मजाक। हाल ही में SEIAA स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने कई खदानों की पर्यावरणीय मंजूरी EC का पुनर्मूल्यांकन किया। कई खदानों के EC रद्द किए गए और जिन्हें मंजूरी दी गई वे भी सख्त शर्तों के साथ हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रद्द की गई खदानों को बंद नहीं किया गया और मंजूरी प्राप्त खदानों में शर्तों का पालन नहीं हो रहा। उदाहरण के लिए, एक खदान को 1.57 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,50,000 MTPA मेट्रिक टन पर एनम के लिए मंजूरी दी गई, लेकिन पर्यावरण प्रबंधन योजना EMP और कॉरपोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी CER के लिए आवंटित धनराशि क्रमशः 10.11 लाख और 8.06 लाख रुपए का उपयोग नहीं हो रहा। साथ ही अवैध खनन के लिए जुर्माना या वसूली की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जब मापन ही नहीं किया जा रहा तो अवैध खनन का जुर्माना कैसे लगेगा? यह सब प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। क्या यह खुला भ्रष्टाचार नहीं? क्या यह पर्यावरण और आदिवासियों के साथ विश्वासघात नहीं? और सभी राजकीय दल मौन बैठे हैं, जो सभी दलों की आदिवासी समुदायों के लिए स्पष्ट उदासीनता और लापरवाही दिखा रही है। क्या सभी राजकीय दल आदिवासी को सिर्फ अपना वोट बैंक समझ रहे हैं? जब तक अवैध खदानों को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा, तब तक आदिवासी समुदाय के लिए नई खदानों का आवंटन और इसके साथ ही आय के रास्ते कैसे खुलेंगे? इसके लिए आदिवासी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आगे आकर अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। गुजरात में संवैधानिक अधिकारों का हनन और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244, 1 और 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में खनन और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का प्राथमिक अधिकार है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 PSA स्पष्ट रूप से कहता है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई खनन गतिविधि शुरू नहीं की जा सकती। लेकिन भरूच सहित अन्य आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की सहमति को या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या अवैध हासिल किया जा रहा है। कई खदानों को पर्यावरण मंजूरी के बिना ही संचालित किया जा रहा है,
जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और EIA नोटिफिकेशन 2006 का खुला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटिशन C-114/2014 में 2 अगस्त 2017 को स्पष्ट आदेश दिया था कि अवैध खनन के लिए जुर्माना वसूला जाए और पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा मोई FCC के ओम 30 मई 2018 में कहा गया कि अवैध खनन के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में यह आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित है। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 8 अगस्त 2024 को आदेश दिया था कि दिया द्वारा दी गई EC को 3 महीने में पुनर्मूल्यांकन किया जाए और जरूरी कार्यवाही की जाए, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। यह संवैधानिक मूल्यों का अपमान है और आदिवासियों के साथ खुला अन्याय है। आदिवासियों की अनसुनी पुकार, नेताओं और संगठनों की चुप्पी। सबसे दुखद बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों के आदिवासी नेता और संगठन इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में नाकाम रहे हैं। चाहे वह सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, सभी इस मुद्दे पर चुप हैं, मानो सबकी सहमति हो। क्या यह एक सुनियोजित साजिश नहीं? आदिवासियों के हक की लड़ाई अब उनके अपने हाथों में है। खनिज, जो आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार देने का साधन हो सकता था, वह आज माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भर रहा है। यह लूट सिर्फ खनिजों की नहीं, बल्कि आदिवासियों के भविष्य, उनकी जमीन और उनके सम्मान की है। क्या आप अपने बच्चों को यह बताना चाहेंगे कि आप चुप रहे जब आपके हक लुटे जा रहे थे? कोई भी आदिवासी राजनेता इन खदानों में नियम कायदों और कानूनों का उल्लंघन कर चल रहे अवैध खनन के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? क्या सभी राजनेता आदिवासियों के संवैधानिक हक और संसाधनों को लूटने वालों के साथ हैं? अगर वे वास्तव में आदिवासी समुदाय के साथ होते, तो निश्चित रूप से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते। पर्यावरण की तबाही, प्रकृति और आदिवासियों का दर्द। अवैध खनन ने पर्यावरण को तहस-नहस कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मोई FCC के दिशा निर्देशों के बावजूद खदानों में धूल नियंत्रण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे उपाय नहीं किए जा रहे। नदियों के किनारे अवैध खनन से कटाव बढ़ रहा है, जिससे आदिवासियों की खेती और आजीविका खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश TN गोदावरमन थिरुमुलपड वर्सेस UI W.P.C 9202/1995 और मोई FCC के ओम 16 जुलाई 2020 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों की सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में खनन प्रतिबंधित है, लेकिन इसका उल्लंघन हो रहा है। यह पर्यावरण और आदिवासियों के साथ दोहरा अन्याय है। लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार, साजिश के पीछे कौन? यह सारा खेल लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार का हिस्सा है। खनन माफिया, अधिकारी और सभी दलों के राजनेता मिलकर इस लूट को अंजाम दे रहे हैं। मोई FCC के ओम 30 मई 2018 के अनुसार अवैध खनन के लिए जुर्माना वसूलना अनिवार्य है, लेकिन गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में यह नियम लागू ही नहीं हो रहा। खनन माफिया बिना किसी डर के खुलेआम नियम तोड़ रहे हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। क्या यह साजिश नहीं? क्या यह आदिवासियों के साथ धोखा नहीं? यह भ्रष्टाचार न केवल आदिवासियों के अधिकारों को छीन रहा है, बल्कि उनकी जमीन, पानी और हवा को भी जहरीला बना रहा है। आदिवासियों का आह्वान, अब जागो, वरना सब कुछ छिन जाएगा। आदिवासी भाइयों और बहनों, अब समय है जागने का। आपके संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। आपके संसाधनों को लूटा जा रहा है। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है।
पैसा अधिनियम और संविधान की 5वीं अनुसूची आपको शक्ति देती है कि आप अपनी जमीन और संसाधनों पर हक जताएं। लेकिन यह ताकत तभी काम करेगी जब आप एकजुट होकर लड़ेंगे। क्या आप अपने बच्चों को यह बताना चाहेंगे कि आपने उनके भविष्य को लुटने दिया? यह समय है एकजुट होने का, क्योंकि पानी अब सिर के ऊपर चला गया है। अगर अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आप क्या कर सकते हैं? आदिवासियों, अब आवाज उठाएं। ग्राम सभाओं को मजबूत करें। संविधान की धारा 244(1) के तहत रूढ़ी ग्राम सभा को खनन गतिविधियों की मंजूरी देने का अधिकार है। अपनी ग्राम सभा को सक्रिय करें और बिना सहमति के किसी भी खनन गतिविधि को रोकें। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लें और अपने हक की मांग करें। कलेक्टर, जीपीसीबी और सरपंच को बताएं कि अवैध खदानें और खनन बंद करें। शिकायतें दर्ज करें। अवैध खनन और पर्यावरणीय उल्लंघन की शिकायत SEIAA और SEAC गुजरात को पत्र और ईमेल करें। अपनी शिकायत में खदान का स्थान, उल्लंघन का विवरण और सबूत, फोटो वीडियो शामिल करें। जिला प्रशासन को जवाबदेह बनाएं। जिला कलेक्टर और जिला भूविज्ञान कार्यालय को पत्र लिखकर अवैध खनन की जांच की मांग करें। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत खदानों के मापन, रॉयल्टी और EC की जानकारी मांगे। सामूहिक विरोध करें। अपने गांव और समुदाय के साथ मिलकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करें। स्थानीय मीडिया को शामिल करें ताकि आपकी आवाज दूर तक पहुंचे। कानूनी सहायता लें। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। स्थानीय वकीलों और NGO से सहायता लें। सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर इस सच्चाई को शेयर करें। सेव आदिवासी राइट्स और स्टॉप इलीगल माइनिंग जैसे हैशटैग का उपयोग करें। अपनी कहानियों और सबूतों को वायरल करें। आदिवासी संगठनों को सक्रिय करें। स्थानीय आदिवासी संगठनों को एकजुट करें और सामूहिक रूप से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू करें। आदिवासियों का दर्द और एक भावनात्मक पुकार। कल्पना करें, आपके गांव की नदियां सूख रही हैं, खेत बंजर हो रहे हैं और आपके बच्चे भविष्य के लिए रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आपके संसाधनों को लूटा जा रहा है। आपके पुरखों की जमीन, जिसे आपने पीढ़ियों तक संभाला, अब माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भर रही है। क्या आप चुप रहेंगे? यह लूट सिर्फ खनिजों की नहीं, बल्कि आपके सम्मान, आपके संस्कृति और आपके भविष्य की है। यह समय है एकजुट होने का, क्योंकि अगर अब नहीं लड़े तो सब कुछ छिन जाएगा। इस सच्चाई को हर आदिवासी तक पहुंचाएं। फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह आग की तरह फैले और हर आदिवासी अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हो। आज चुप रहने का मतलब है अपने भविष्य को खो देना। क्या आप इस साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं या इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं? अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि यह सिर्फ खनिजों की लूट नहीं, बल्कि आपके सम्मान और हक की चोरी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर आदिवासी तक यह सच्चाई पहुंचे। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।